नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लुसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 849 से लेकर के 874 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, लुसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 849 से लेकर के 874 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम्स में आपको इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्तों इससे पहले आपको 19 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 849 नंबर कह रहा है कि आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला। आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो आपको सन 1921 ईस्वी में मिला। कब मिला दोस्तों, तो सन 1921 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है, तो यह आपको अपेक्षता का सिद्धांत से संबंधित है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है, तो यह आपको अपेक्षता का सिद्धांत से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 851 नंबर कह रहा है कि अपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। अपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, तो आपको आइंस्टीन ने दिया। अपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको आइंस्टीन ने दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 852 नंबर कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है। कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का द्रव्यमान प्रति सेकंड कितना घट रहा है। सूर्य का द्रव्यमान प्रति सेकंड कितना घट रहा है, तो आपको 4 × 10⁻19 kg प्रति सेकंड घट रहा है। कितना घट रहा है, तो 4 × 10⁻19 kg प्रति सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन वह प्रतिक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक 2 भागों में टूटता है, जिसके दौरान ऊर्जा निकलती है। इसे क्या कहते हैं, तो इसे आपको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे आपको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 855 नंबर कह रहा है कि सबसे पहले नाभिकीय विखंडन को किसके द्वारा दिखाया गया। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन को किसके द्वारा दिखाया गया, तो आपको स्ट्रॉन्समैन एवं हर्न के द्वारा दिखाया गया। किसके द्वारा दिखाया गया, तो स्ट्रॉन्समैन एवं हर्न के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 856 नंबर कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन की किस श्रृंखला में अत्यंत ऊर्जा एवं विनाशकारी होती है। नाभिकीय विखंडन की किस श्रृंखला में अत्यंत ऊर्जा एवं विनाशकारी होती हैं, तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में होती हैं। किस में होती हैं, तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 857 नंबर कह रहा है कि परमाणु बम किस पर आधारित हैं। परमाणु बम जो हैं वो आपको किस पर आधारित हैं, तो नाभिकीय विखंडन के अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। किस पर आधारित हैं, तो आपको नाभिकीय विखंडन के अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु बम जो हैं वो आपको किस पर आधारित हैं, तो नाभिकीय विखंडन के अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु बम का आविष्कार किसके निर्देशन में और कब हुआ। परमाणु बम का आविष्कार किसके निर्देशन में और कब हुआ, तो आपको जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के निर्देशन में द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 45 के दौरान हुआ। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं एक ही क्वेश्चन बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। मेरा उद्देश्य है आपको क्वेश्चन याद करवाना, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 858 नंबर कह रहा है कि परमाणु बम का
आविष्कार किसके निर्देशन में और कब हुआ? तो आपको जे रॉबर्ट ओपेनहेयर के निर्देशन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1939 से सन 1945 के दौरान हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम परमाणु बम का विकास किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ? प्रथम परमाणु बम का विकास किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ? तो द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत हुआ। किसके तहत हुआ दोस्तों? तो द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनियम तथा प्लूटोरियम का प्रयोग किस पर आधारित है? यूरेनियम तथा प्लूटोरियम का प्रयोग किस पर आधारित हैं? तो आपको नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनियम तथा प्लूटोरियम का प्रयोग किस पर आधारित हैं? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 861 नंबर कह रहा है कि यूरेनियम और प्लूटोरियम का प्रयोग किस रूप में करते हैं? यूरेनियम तथा प्लूटोरियम का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो आपको नाभिकीय ईंधन के रूप में। किस रूप में करते हैं? तो नाभिकीय ईंधन के रूप में करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 862 नंबर कह रहा है कि परमाणु बम का प्रयोग सर्वप्रथम कब, कहां और किसके द्वारा किया गया? परमाणु बम का प्रयोग सर्वप्रथम कब, कहां और किसके द्वारा किया गया? तो 6 अगस्त सन 1945 को हिरोशिमा तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन के किस श्रृंखला अभिक्रिया अपनाई जाती हैं? मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन के किस श्रृंखला अभिक्रिया को अपनाई जाती हैं? तो आपको नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को अपनाई जाती हैं। किस श्रृंखला अभिक्रिया को अपनाई जाती हैं? तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 864 नंबर कह रहा है कि परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर सर्वप्रथम किसके निर्देशन में बनाया गया? तो आपको प्रोफेसर एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया। शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1942 ईस्वी में बनाया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 866 नंबर कह रहा है कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरोन की छड़ का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिएक्टर से उत्पन्न समस्थानिकों का प्रयोग किस रूप में करते हैं? रिएक्टर से उत्पन्न समस्थानिकों का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो चिकित्सा, विज्ञान और कृषि इत्यादि के रूप में करते हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि रिएक्टर से उत्पन्न समस्थानिकों का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो चिकित्सा, विज्ञान, कृषि इत्यादि के रूप में करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 868 नंबर कह रहा है कि सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश स्रोत कैसी अभिक्रिया हैं? सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश स्रोत कैसी अभिक्रिया हैं? तो आपको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हैं। कैसी अभिक्रिया हैं? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिक को संलयित करने के लिए लगभग कितने ताप की आवश्यकता होती है? तो लगभग 10 के पावर 8 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। कितनी ताप की आवश्यकता होती है? तो लगभग 10 के पावर 8 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 870 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित हैं? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड टेलर ने किया। किसने किया दोस्तों? तो एडवर्ड टेलर ने किया। कब किया? तो सन 1952 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 872 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा कितना गुना शक्तिशाली होता है। तो आपको 1000 गुना शक्तिशाली होता है। कितना गुना शक्तिशाली होता है? तो 1000 गुना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहला भारी जल संयंत्र कब और कहाँ खोला गया। तो सन 1962 ईस्वी में नांगल पंजाब में खोला गया। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहला भारी जल संयंत्र कब और कहाँ खोला गया। तो सन 1962 ईस्वी में नांगल पंजाब में खोला गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च संस्थान कहाँ है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च संस्थान कहाँ है? तो आपको अहमदाबाद में है। कहाँ है दोस्तों? तो अहमदाबाद में। ओके दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहा। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।